तो आदि शक्ति महादेवी ने कहा कि भगवान परशुराम जो शंकर के शिष्य हैं, इनका काम पूर्ण हो गया। अब मर्यादा का पालन करने के लिए परशु नहीं सिर्फ राम चाहिए। पर जिसे होना अभिमान वह नर नहीं पशु के जानकी ने, जिनको राजा राम से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये विचारने का विषय है। कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे होना अभिमान वह नर नहीं पशु के समान। आज बहुत सारे ऐसे पशु बिहार के अंदर घूम रहे हैं, सरकार में भी बैठे हैं, जो अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस नहीं करते, उनको शर्म महसूस हो रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत जो आस्था का सबसे बड़ा पारिवारिक जिंदगी, एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में जो आदर्श उत्पन्न किया, और ये बिहार की धरती शक्ति की भूमि मां जानकी ने, जिनको राजा राम से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पहचान दिया, उस विरासत पर प्रश्न उठा रहा। यह सत्ता में बैठे कहलाने के लिए शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन ये शिक्षा का ज्ञान जिसे नहीं है, अपनी विरासत पर प्रश्न उठा करके रामचरितमानस और रामायण को अपमानित और कलंकित करके समाज में नफरत और घृणा का भाव पैदा करते हैं। ऐसे लोग को समाज में सम्मान के योग्य नहीं है। आज समाज को चाहिए कि हम अपने समाज के हित में आगे बढ़ें, ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाएं। आज बिहार के गौरव गाथा में एक अमिट छाप लिखने वाले महाभारत में जरासंध जो भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, और वो भगवान चाहे परशुराम हो, जो अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी का वध करके और धर्म के पथ पर चलने वाले को धर्म के स्थान पर बैठाए थे, और जब पूरे सृष्टि को धर्मद्रोहियों से मुक्त कर दिए, तो आदि शक्ति महादेवी ने कहा कि भगवान परशुराम जो शंकर के शिष्य हैं, इनका काम पूर्ण हो गया। अब मर्यादा का पालन करने के लिए परशु नहीं सिर्फ राम चाहिए, और राम ने आकर के मर्यादा का पालन कराया, बोध कराया कि एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है। मुझको जब जब अपने अधिकार की बात करें तो हमारी मर्यादा का भी ज्ञान हो। आप लोगों के आशीर्वाद से हमें भी सेवा का अवसर मिला बिहार विधानसभा में, और बिहार विधानसभा के अंदर हमने सारे अपने माननीय सदस्यों को संविधान की किताब उपलब्ध कराया, जो मूल किताब की प्रतिलिपि थी, और उसमें भाग 3, मैं आपको बता दूं कि 22 भाग है संविधान का, 3 भाग मरुस्थल, पहाड़ और समुद्र है, और 19 भाग में 10 भाग बिहार की संस्कृति का चित्र है, बिहार के संस्कृति से जुड़ा हुआ उसमें फोटो है। आज उसमें भाग 3 में भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का चित्र क्यों लगाया? संविधान बनाने वाले हमारे वो महापुरुष आखिर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में भगवान राम का चित्र क्यों लगाया? जरा इसलिए उनसे पूछिए कि मर्यादा का अधिकार की बात करने वाले मर्यादा का पालन करें। आपकी मर्यादा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और भाग 4 में भगवान कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण ने वासरी के माध्यम से प्रेम का, सामाजिक समरसता का भाव जगाया था, क्योंकि महाभारत हमेशा नुकसान करता है, समाज को, भाई भाई को लड़ाना सृष्टि को नष्ट करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने वासरी से मर्यादा का पालन कराया। और हमारे संविधान में भाग 3 फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य बोध का, भगवान कृष्ण और अर्जुन का
महाभारत का वह चित्र क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जब हम अधिकार की बात करें तो कर्तव्य बोध का भी ज्ञान हमें रहे। आजादी का 75 साल हो गया। 75 साल में लोगों ने आपके जज्बातों से खेला है, आपको बहुत उत्तेजित किया, हर समाज को उत्तेजित किया, लोगों को समाज को बहकाने का काम किया। लोगों ने कहा कि आसमान में आपको सिंहासन दे देंगे, आपको सर्वोच्च पद पर बैठा देंगे। लेकिन पूछिए कि जिन नेताओं ने अधिकार की बात किया, उसने अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या निभाया? और जो व्यक्ति अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य नहीं निभा सकता, वह कभी नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। जिन लोगों ने समाज को लड़ाने का काम किया, समाज के बीच नफरत, घृणा, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, वह नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकता। यह अधिकार और कर्तव्य का बोध शताब्दी वर्ष बिहार विधानसभा का जब हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को बताया कि हम 75 वर्ष आजादी का अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने समाज को बांट चुके हैं कि अब जब हम शताब्दी वर्ष आजादी का मनाएं तो कर्तव्य बोध पर बढ़ करके सभी लोग अपने कर्तव्य के साथ कदम बढ़ा देंगे। और जो कर्तव्य पर चलता है, जो कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करता है, वह कर्तव्य परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, उसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है उसकी उपेक्षा करने का। और आप तो कर्तव्य बोध के प्रतिमूर्ति है, आप तो हमेशा कर्तव्य के प्रति सजग रहे हैं। सबको लेके चलने वाला हमारी सांस्कृतिक विरासत, हिंदुत्व के विरासत में आपका एक अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। और ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी समाज को, अपने फुलवारी के सभी पौधों को ईमानदारी से जल डालने का काम किया। उन्होंने कभी ये भाव उत्पन्न नहीं किया कि हम कुछ पौधे में जल डालें और कुछ पौधे को छोड़ दें जो सूख जाए। फुलवारी में जब हर तरह के फूल खिलते हैं तभी फुलवारी सुंदर लगता है और माली का यही कर्तव्य है। क्या ये सरकार में बैठा हुआ लोग ईमानदारी से माली का काम कर रहा है? ये आपको विचारना है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं, और एक तरफ जातीय उन्माद, जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बादी करके जातीय नरसंहार। ठीक कहे भाई प्रमोद जी, नरसंहार से क्या मिला हमको? समाज के अंदर विश्वास पैदा करके, लड़ा करके हमने क्या पाया? अपना परिवार और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, तख्त पर बैठाया,